बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ। आज लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट का जो एनालिसिस है वो इंशाल्लाह किया जाएगा और आपको दोनों बैलेट के दरमियान जो फ़र्क है और जो लोग थोड़ा सा पैनिक हो गए हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करने की तरफ जा रहे हैं, शायद डर गए हैं मुल्की हालात की वजह से, उनके लिए भी जो है ये बड़ी अहम वीडियो है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आपने 5 लेन प्रॉपर्टी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियो स्मार्ट सिटी के हवाले से आपको बर वक्त मिलती रहा करें। नाजरीन, ये एक सफ़र है स्मार्ट सिटी का। जिस वक्त ये लॉन्च किया गया उसके बाद जब पहला बैलेट हुआ 2023 में, ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 का सेम कंडीशन थी। लोग पैनिक हो गए, उन्होंने कहा हमारी फाइल्स को नंबर लग गया तो हमें इसको बेच देना चाहिए। जाहिर बात है कि उनके उस वक्त जो पहले फाइलों के ऊपर इतने लाखों रुपया ऑन चला गया, 5 मरले के ऊपर 12-12, 14-14 लाख रुपया ऑन चला गया, तो लोग घबरा गए थे। जिस वक्त इनके प्लॉटों को नंबर लगा ओवरसीज़ 1 के अंदर तो या एग्जेक्टिव 1 के अंदर, तो लोगों ने कहा कि हम फौरी तौर पे अपने प्लॉट जो हैं वो फ़रोख्त कर देते हैं इससे पहले कि रेट जो है वो मज़ीद नीचे आ जाए। उस वक्त गालिबन जिस वक्त बैलेट हुआ तो प्लॉटों के ऊपर को 4 से 5 लाख के अराउंड जो है उस वक्त प्रॉफिट था। ये मैं ज़्यादा पुरानी बात आपको नहीं बता रहा, 1 साल हो गया, अराउंड 1 साल सवा साल, इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। नाज़रीन, जिस वक्त ये बैलेट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हमारे मशवरे पे अमल किया। मैंने उन्हें कहा कि आप 6 से 8 महीने के लिए अपने प्लॉट्स को होल्ड करें जो आपने नंबर लगवाए हैं। उस वक्त 60% अमाउंट के साथ लोगों के पास राइट ऑफ सिलेक्शन था और उन्होंने अपने प्लॉट के नंबर लगवाए। तो आज अगर आप देखें ओवरसीज़ 1 में जहां पे मशीनरी खड़ी है इस वक्त, सेक्टर बी जो है वहां पे आपको प्लॉट ही नहीं मिलता 5 मरले का। बहुत मुश्किल है अगर आपको किसी मुनासिब रेट के ऊपर मिल जाए। जिसके पास प्लॉट है वो इसका उस वक्त उसका अपना एक रेट है। इसी तरह सेक्टर ए है, उसकी इन्वेंट्री मार्केट के अंदर थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी होल्डिंग की तरफ चली गई है। लोगों को पता लगा है कि लाखों रुपया मुनाफा जो है वो 5 मरले के ऊपर आना शुरू हो गया है। इसी के पैरेलल देखें कि जहां पे जिन सेक्टर्स के अंदर अभी मशीनरी नहीं गई, डेवलपमेंट नहीं हुई, मैं बात करूं सेक्टर सी की जहां पे 1 कनाल का प्लॉट है, 10 मरले के प्लॉट हैं, वहां पे बिल्कुल इन्वेंट्री मार्केट के अंदर नहीं है। चंद एक प्लॉट मार्केट के अंदर घूम रहे हैं और वो भी हाथों हाथ बिक जाते हैं, लोग खरीदार जो है वो मार्केट के अंदर है। इसी तरह सेक्टर डी है। बताने की बात यह है कि आप बखूबी जानते हैं कि जिन लोगों के ओवरसीज़ 1 के अंदर प्लॉट है उसके रेट बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसी तरह जो एग्जेक्टिव 1 है, एग्जेक्टिव 1 के रेट्स भी स्टेबलाइज्ड हैं। वहाँ पे भी इस वक्त अच्छा एक आप समझ लें कि मुनासिब जो मार्केट प्रॉफिट है लोग वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई क्योंकि लोगों के मुराल हाई है। इस वक्त वो देख रहे हैं कि जिस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट जारी है, जैसे जैसे मशीनरी पहुंचती जा रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है और पोजीशन के करीब तक जो सेक्टर आते जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो पहले बैलेट के लोग हैं उन्होंने अपनी इन्वेंट्री मैक्सिमम होल्ड कर ली है। और हम इस बात को मतलब एनालिसिस भी कर चुके हैं और हमारा चूँकि रब्ता भी रहता है मार्केट के साथ भी और लोगों के साथ भी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत कम है। हमें लग रहा है कि ओवरसीज़ 2 के अंदर इन्वेस्टर ज़्यादा है, ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 के अंदर जो एंड यूज़र है उसके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से होल्डिंग पावर अच्छी है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर और वो अपने जो प्रॉपर्टी है उसको मैच्योर करके बेचना चाहते हैं। रियल एस्टेट के अंदर जाहिर है प्लॉट जितना पुराना होता जाता है उतना ज़्यादा उसके अंदर जो मुनाफा है वो आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो ओवरसीज़ 2 है, एग्जेक्टिव 2 है, यहाँ पे लोगों की मुख्तलिफ राय है। लोग समझते हैं कि ओवरसीज़ 2 की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, जबकि मैं आपको बता दूं ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। जो लोकेशन ओवरसीज़ 1 की है उसी तरह ओवरसीज़ 2 की अपनी लोकेशन की एक अहमियत है। याद रहे कि अभी तक इस पॉकेट के अंदर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन जो है वो हमारी, वो लोग देख रहे हैं कि जीटी रोड की एक्सेस जो है वो ओवरसीज़ 1 से करीब तर है, जबकि हमें ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त ओवरसीज़ 2 डेवलप हो जाएगा तो उस वक्त जब मोटरवे की साइड से उसको एक्सेस दी जाएगी, वहाँ की जो
लोकल रोड है वहाँ से जब उसको एक्सेस दी जाएगी तो उसकी भी अपनी एक अहमियत होगी। चूँकि अगर आप बैलेट प्लान को देखें तो अभी जितना पुराना ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 है उतना पुराना ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 नहीं है। लिहाजा मेरा मशवरा है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 के अंदर प्लॉट है कि उनको भी उसी पेशेंस के साथ अपनी इन्वेंट्री या अपने प्लॉट्स को होल्ड करना चाहिए जिस तरह ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 के लोगों ने किया। रिगार्डलेस के आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हालात के पेश नज़र मैं समझता हूं कि आपको जो ओवरसीज 2 के लोग हैं, अभी मज़ेदारी वाली बात यह है कि ओवरसीज 2 के अंदर सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलता, सेक्टर के अंदर प्लॉट नहीं मिलता, सेक्टर जी में आपको प्लॉट नहीं मिलता, सेक्टर ई और एफ के अंदर कहीं कहीं आपको इन्वेंट्री नज़र आती है। इसी तरह अगर आप एग्जेक्टिव के अंदर चले जाएं तो एग्जेक्टिव के अंदर बनिस्बतन आपको ओवरसीज के इन्वेंट्री नज़र आती है। लगता यह है कि एग्जेक्टिव 2 के लोग जो है वो ज़्यादा घबरा गए हैं। ओवरसीज 2 के लोगों को लगता है जी हमारी जो है लॉटरी तो निकल आएगी, लेकिन एग्जेक्टिव 2 के लोगों को लगता है कि हमारी लॉटरी नहीं निकलेगी, हमारी शायद लोकेशन बहुत हटके है, जबकि हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। यही खदशात जो है एग्जेक्टिव 1 के सेक्टर ए के लोगों को थे और सेक्टर सी के लोगों को थे। याद रहे कि मार्केट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या मार्केट की जो सिचुएशन है उसकी हरगिज़ किसी भी सेक्टर की या मौजूदा हालात की वजह से आप समझ लें कि प्रॉफिटेबिलिटी का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। जैसे जैसे मशीनरी जहां पे मूव करेगी रेट ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से अगले जो सेक्टर होंगे जहां पे भी मशीनरी नहीं होगी उनकी भी सुनी जाएगी, क्योंकि जहां पे उम्मीद चली जाती है वहां पे होल्डिंग आ जाती है। और जिस तरफ रुख होता है डेवलपमेंट का तो लोगों को होता है कि अगली भी चीज़ें होल्ड कर लें कि पिछले रेट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले दे दी है सेक्टर बी और सेक्टर ए की। इसी तरह ओवरसीज प्राइम था। ओवरसीज प्राइम में इस वक्त 1 कनाल का जो पोजेशनेबल ऑन ग्राउंड प्लॉट है, रेडी टू कंस्ट्रक्ट, आप प्लॉट खरीदे घर बनाए, वो आपको 1.5-2 करोड़ के अराउंड, मेरा ख्याल है शायद यहाँ भी बड़ी मुश्किल से डील होती है आपकी। लिहाजा आपको चाहिए कि आप जिन लोगों के पास प्लॉट हैं वो अपने प्लॉट को अभी भूल जाए, कुछ 6-8 महीने के लिए, 1 साल के लिए भूल जाएं। अब अगला जो फेज है ये फेज आना है थर्ड बैलेट का। जिस वक्त थर्ड बैलेट आएगा तो फिर सेकंड बैलेट की सुनी जाएगी। ये स्टेप्स हैं, ये फेजेस हैं। जिस तरह पहला बैलेट था तो दूसरा बैलेट आया तो पहले बैलेट के रेट ऊपर आ गए, इसी तरह जब तीसरा बैलेट आएगा तो दूसरे बैलेट के रेट मजीद ऊपर आ जाएंगे। लिहाजा मेरा मशवरा है उन तमाम मेंबर से जिनके पास लाहौर स्मार्ट सिटी की इन्वेंट्री है वो थोड़ा सा बेहतर करें, अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा सब्र करें, पैनिक बिल्कुल भी ना हो। लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज इन हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड पे है। अगर आप अपनी कोई चीज़ बेचना चाहते हैं भले मार्केट रेट से कम में, लेकिन इसका ख़रीदार मौजूद है। ये इस चीज़ की ज़मानत होती है कि जिस जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो वहाँ से अगर आपको एग्जिट लेना पड़े तो उसका ख़रीदार मौजूद हो, चाहे वो किसी भी प्राइस का हो, वो आपसे आपकी चीज़ खरीद ले। ये उस जगह की वर्थ होती है। लिहाजा अगर आप दूसरी सोसाइटियों का इस वक्त हाल देखें तो वहाँ पे ख़रीदार नहीं है। वहाँ पे इवन बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपने प्लॉट बेचना चाहते हैं, उनके पास वहाँ पे परचेज़र नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये इत्मीनान है इस ग्रुप का, ये हमारा कॉन्फिडेंस है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन का, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इस वक्त लोग, जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह पे फ्लॉप नहीं होने देंगे। और जिन लोगों ने सरमायाकारी यहाँ पे की है यकीनी तौर पे उनका एक ये अच्छा फ़ैसला था। और मेरा मशवरा उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट कम है, जिन्होंने नक्शे को स्टडी कर लिया है और उनको लगता है कि हमें इस वक्त इस बैलेट के अंदर अब नहीं जाना, ठीक है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि रेट इस वक्त इतने मुनासिब हैं, ये आपको भी पता है। आप बजाय इसके कि उस वक्त का इंतज़ार करें कि जिस वक्त एकदम मार्केट जो है वो परवान चढ़ जाए, फिर आपके पास कोई चीज़ आपके मुताबिक आप बाइंग नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अभी फाइलें ख़रीदें, लाहौर स्मार्ट सिटी के थर्ड बैलेट के अंदर पार्टिसिपेट करें। थर्ड बैलेट बहुत शानदार बैलेट है। अगर आपके पास सरमायाकारी ज़्यादा है तो झाड़ियों के उस पार, एक कहावत होती है ना कि उस पार देखने से बेहतर है कि इधर जो है आप उसको बाय करें। तो लिहाजा अगर सरमायाकारी ज़्यादा है तो आए, नक्शे के ऊपर अपनी मर्ज़ी का प्लॉट खरीदे,
इस वक्त जो बाइंग बनती है वो आपकी ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 के अंदर बनती है। कुछ अरसे के बाद हम कहेंगे कि आपकी अब ओवरसीज 2 एग्जेक्टिव 2 के अंदर बाइंग बनती है। लिहाजा ये स्टेप्स है। जिन लोगों के पास सरमायाकारी कम है उनको चाहिए कि वो थर्ड बैलेट के अंदर पार्टिसिपेट करें। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आप सरमायाकारी करें ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपको मज़ीद मुनाफा हासिल हो सके। इस हवाले से आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे मेरी टीम के नंबर दर्ज हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ।